ठीक, सभी लोग बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। ठीक, जय हिंद। तो एक पीछे शांत, आप आवाज ना आए आप लोगों की, इधर ही देखें। देखो, गेट बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। ठीक, बैठ जाओ। ठीक, देखो हमारा कल टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट हुआ था, ठीक, लेकिन कल जो है कुछ बच्चे नए काफी संख्या में आए हैं, तो जिनका कल हुआ था उनके लिए अब रिवीजन हो जाएगा, और जिसका नहीं हुआ था तो थोड़ा हम शुरू से चला देते हैं। ठीक, इससे ये रहेगा कि जिसका कल जो कुछ लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो आज उनके लिए नया है तो वो टॉपिक आप लोग देख लेंगे। ठीक, और हो सकेगा इसी क्लास में हम पूरा परसेंटेज आज खत्म कर देंगे। ठीक, जितने पैटर्न बन सकते हैं। तो प्रतिशत हम लोग देखेंगे, तो प्रतिशत के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब बटा 100 क्या होता है। लेकिन जब हम प्रतिशत कोई चीज मानते हैं उसे 100 मानते हैं। हमारी कोई चीज अगर परसेंट में मानते हैं तो वो हमारी 100% होता है। क्या होता है, वो हमेशा 100% होता है। लेकिन प्रतिशत का मतलब कहीं पर भी आए कि प्रतिशत कोई आपको प्रतिशत संख्या देकर और उसको भिन्न में बदलना आए तो हम क्या करते थे, बटा 100 लगाते थे। प्रतिशत हटाओगे और बटा 100 लगाओगे। ठीक, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे कभी कभी प्रश्न इस पर आपका पहला प्रश्न कभी कभी प्रश्न पूछ देता है प्रतिशत से भिन्न में जाना, प्रतिशत से भिन्न में जाना, ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि फिर इसका मतलब क्या। जैसे मैंने कहा 10%, क्या कहा 10%, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस प्रतिशत, ये जो चिन्ह है इसको भैया हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। सभी को पता है ना। ठीक, हाँ, मोबाइल साइलेंट हो जाए। अब इसका मतलब ही प्रतिशत हटाओगे, इसका मतलब बटा 100 लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे। फिर उसके बाद जैसे हमने कहा 10% लिखा है, समझ लेना 10% लिखा है, तो हमने कहा 10 लिखा और प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। और उसके बाद हमने कहा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसकी भिन्न वैल्यू जो आई वो 1/10 आई। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर 20% अगर फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू आपको निकालना है तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10, मतलब कि इसकी भिन्न वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर 30% की भिन्न वैल्यू आपसे कहते तो क्या करोगे, 30/100, तो 30/100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 3/10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे आपको भिन्न वैल्यू निकालने के लिए 25% कहते तो 25% मतलब क्या करोगे, 25/100, तो इसका मतलब 25 का और 25 चौको होगा कि नहीं होगा। यहीं पर जैसे आपको कह दे कि अच्छा 12 सही 1/2, या आपसे कभी कभी 12.5 लिखकर दे देगा, कहेगा इसकी भिन्न वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, 12 दूना 24 और 1, इसका मतलब कि यहाँ 25/2 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 100 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ 25 कम और 25 अट्ठे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, कहीं पर भी अगर पॉइंट भर ना समझ में आए तो पूछ जरूर लेना, टोक जरूर देना, जब तक आपको ना आए तब तक आप पूछते रहना, बगल वाले से नहीं मतलब। ठीक, आपको
फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे ही अगर आपसे यहाँ दे दिया जाए 11 सही 1/9%, अब इसकी भिन्न वैल्यू कहेगा तो हमने कहा 11 नवैया 99 और 100, मतलब 100/900। कैसे 900 आया? मतलब परसेंट हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे, 100 गुणे 9 मतलब 900। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमने कहा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब 1/9 भिन्न वैल्यू निकल आई। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा कभी कभी आ जाएगा 9 सही 1/11, तो आप क्या करेंगे? तो 11 नवैया 99 और 1, तो 100/1100, तो इसका मतलब 0 0 0 0 कैंसिल, तो इसका मतलब 1/, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर उसके बाद कभी कभी आपसे पूछ देगा यहाँ पर 37.5%, ऐसे पूछ देगा, तो 37.5 37 दूना 74 में 75 75/200, इसका मतलब 25 तिया 25 अट्ठे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक, अब यहीं पर आपसे अगर कभी भी अब अगर ऐसे पूछ दे कि भैया 5% की भिन्न वैल्यू क्या होगी, तो क्या कहोगे? 5/, इसका मतलब कि 5 एक कम और 5 दूना 10, 1/, अगर यहीं पर आपसे कह दे 4% की भिन्न वैल्यू बताओ, तो 4/100, क्योंकि प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे। कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ पर हमने कहा 4 एकम 4, 25 चौको 100, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, इतना नोट कर लो सभी लोग। हाँ, जिसने कल नोट किया है वो नहीं नोट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, तो तुरंत से बताना है। मैंने कहा कि यहाँ पर 60% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, क्या आएगा? 3/, सभी का। मैंने कहा 60% को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, क्या यही आया? सभी का आया? अब देखो, अब आपने देखा कि प्रतिशत से भिन्न में जाना, ठीक, कभी कभी भी यही प्रश्न 0.% देकर आपसे भिन्न में पूछ देगा। जैसे जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न आपको दे देगा, इसको ऊपर दे, ठीक, आपको प्रश्न दे देगा कि 0.25% को भिन्न में बदलो, आपको ऐसे भी दे सकता है, और आपको यही चीज ऐसे लिखकर दे देगा 0.25% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे दे देगा प्रश्न। 1/400, 1/400, देखो कैसे आया वो समझ लो। हमने कहा 0.25%, यही लिखा है। अब हमने कहा प्रतिशत का मतलब होता है बटा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे, और परसेंट कोई चीज अगर मानी जाती है वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% अपने आप में होती है। लेकिन मैंने कहा प्रतिशत, यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रतिशत हटाना है बटा 100 लगाना है, तो हमने कहा प्रतिशत यहाँ से हटा दिया और बटा 100 लगा दिया। कोई दिक्कत? अब हम एक चीज जानते हैं, कभी भी अगर दशमलव हमको हटाना होता है, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर दशमलव जितनी संख्या के बाद लगा होगा उतने ही नीचे क्या है? जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ठीक, अगर नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर बढ़ता है, और अगर ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे बढ़ेगा, सभी को पता है। ठीक, हमने कहा ये दशमलव मैं हटा देता हूं, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, 1 और 2, 2 ही है, तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2, 2 जीरो बढ़ गए, तो इसका मतलब कि ये आ गया 25/10,000, यही आया। ठीक, तो हम जानते हैं 25 का 25, 25 चौको 100, तो 2 जीरो और बढ़ रहे, तो 2 जीरो लगा दिया, तो उत्तर क्या आ गया? 1/,
ये प्रश्न आपका आया हुआ है, इसे आप लोग कर सकते हैं। कभी कभी अच्छा एक प्रश्न छोटा सा है, तुरंत से दे दो, फिर अगले पैटर्न पे चलते हैं। मैंने कहा 0 यहाँ 20% को भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? 1/, हो गया। तो हमने कहा, ये देखो, हमने कहा प्रतिशत हटाया बटा 100 लगाया, हमने कहा दशमलव हटाया, आगे संख्या कितनी है? 2, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, 2 एक्का 2 पंची 10, तो 1/5 और 2 जीरो ये है, तो ये हो गया 500। 1/, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये आप नोट कर सकते हो, नोट कर लिया? ठीक, अभी आपने कहा पढ़ा कि प्रतिशत से भिन्न में जाना, और अगर यही चीज भिन्न से प्रतिशत में आना है, भिन्न से प्रतिशत में आना है, तो कैसे करोगे? तो हमने कहा प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? बटा 100 का मतलब क्या हुआ? तुमने 100 से भाग ही तो किया, बोलो 100 से भाग ही तो किया। और आप जानते हो कि प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस का विपरीत प्लस। अगर हम किसी संख्या में गुणा करें तो गुणा का विपरीत क्या होगा? भाग कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और भाग का विपरीत गुणा। तो इसका मतलब कि तुम जब प्रतिशत से भिन्न में जा रहे थे तो सीधी रास्ता, अब तुम भिन्न से प्रतिशत में आ रहे हो तो उल्टी रास्ता। हो गई कि नहीं हो गई? तो जिससे तुम भाग कर रहे थे उसी से अब क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? मतलब जब प्रतिशत से भिन्न में जा रहे थे तो बटा 100 कर रहे थे, मतलब 100 से भाग कर रहे थे। और अब तुमको जब भिन्न से प्रतिशत में आना है तो गुणा कितने से करोगे? 100 से। करोगे कि नहीं करोगे? देखो कैसे। हमने कहा कि अभी आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि प्रतिशत से भिन्न में जाना, तो अब दूसरा पैटर्न आपसे पूछ देगा भिन्न से प्रतिशत में जाना। ठीक, अब हमने कहा भिन्न से प्रतिशत में जाना, तो उसमें भाग कर रहे थे 100, मतलब मैंने ऐसे भाग 100 ऐसे लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? बटा 100 ही तो हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम क्या करोगे? भाग का उल्टा गुणा कर दोगे। मैंने कहा यहाँ पर 4/5 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे कह दिया, 80 हो गया। क्या आ जाएगा? 80 हो गया उत्तर आपका। तो आपने क्या किया? 4/5 लिख दिया, ठीक, और यहां पर गुणा लगाया, कितना? 100 कर दिया। तो यहाँ 5 से इसको काटोगे तो यहाँ 20 पंचे 100, तो 20 चौको, इसका मतलब ये 80% की ही तो भिन्न वैल्यू लिखी थी। बोलो, कुछ समझ में आया? नहीं आया? हमने कहा कि जब आप प्रतिशत से भिन्न में जा रहे थे तो 100 से भाग करना पड़ रहा था, बटा 100 कर रहे थे। अब जब भिन्न से प्रतिशत में आ रहे हो तो गुणा 100 कर देना, गुणा 100 कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा यहाँ पर 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/4 गुणे, क्या करोगे? गुणा लगा दिया और यहाँ 100 कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 4 पंचे 20, तो 3 गुणे 25, तो 25 दिया 75। इसका मतलब इसकी भिन्न वैल्यू से अगर परसेंट वैल्यू में जाओगे तो इसका क्या आएगा? 75% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी किसी को दिक्कत? एक छोटा सा प्रश्न है, मैंने कहा, समझना, मैंने कहा 1/8 को प्रतिशत में बदलो, 1/8 को प्रतिशत में बदलो, 1/8 को
प्रतिशत में बदलो, क्या हो जाएगा 25/2। अब देखो 25/2 आया, सभी का 25/2 आया। ठीक, मैंने क्या किया, इसको 1/8 लिख दिया। ठीक, तो कभी भी जब बटे में संख्या होती है वो इसका मतलब वो भिन्न वैल्यू लिखी, फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है कि नहीं लिखी। तो इसको जैसे ही प्रतिशत में जाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहां पर इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या, एक छोटा सा कॉमन सी बात सुन लो, हाँ, वो जान लो कि ये क्यों कैसे। अब जब 100 कट गया तो परसेंट क्यों हुआ, ये भी पॉइंट पूछने वाली बात है कि 100 जब कट गया तो परसेंट क्यों हुआ। ठीक, तो समझो बात, हमने कहा इसी में समझना बात। मैंने पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100। ठीक, अब इसका मतलब ये क्या आया, 25/2 आया। आपका एक उत्तर तो ये दे सकता है, दूसरा उत्तर आपको यही 25/2 को ऐसे लिखेगा 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 2, ये परसेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, और एक आपका ऐसे लिख देगा 12.5%। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। 25/2 मतलब 12.5, चले बोलो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 25 10, हुआ कि नहीं हुआ। और इसको सही में लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, तो 12 सही 1/2, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब एक चीज आपको समझना है कि सर ये जब 100 कट गया तो परसेंट कैसे लगा दिया, समझने वाला पॉइंट। तो यहां पर आपको समझना है क्या, मैंने कहा मान लो यहां 3/5 लिखा है, समझना बात, 3/5 लिखा है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। ठीक, बदलना है काहे में, प्रतिशत में। तो आप जानते हो, ये समझ में नहीं आया, समझ लो अच्छा दोबारा देखो। मैंने कहा 1/8 लिखा, प्रतिशत में जाना है, गुणा लगाना है, कितने से गुणा कर देना है, 100 से कर देना है। देखो 100 × 100, ये 100/8 आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमको नहीं पता ये कितने से कटेगा, हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8, तो 2 पंची 10। ठीक, तो भिन्न का सरलतम रूप जो होता है उस संख्या को तब तक काटते हैं जब तक कि दोनों वैल्यू किसी संख्या से कटे। ठीक, मतलब कि ऐसी संख्या जो दोनों वैल्यू को अगर काट रही है, कॉमन चीज है, तो उसको निकाल फेंकेंगे। ठीक, उसी प्रकार 50/4 आया, अभी भी 2 ऐसा कॉमन है जो दोनों में है। देखो 2 दूनी और 25 दूना है कि नहीं है कॉमन, तो मैंने उसको भी निकाल फेंका, तो ये क्या आया 25/2% हो गया आपका उत्तर। इसी को तुम लिख सकते हो ये 12.5%, इसी को तुम लिख सकते हो 12 से 1/2%, लिख सकते हो नहीं, बोलो। मैंने एक चीज अभी आपको बताया पहले कि प्रतिशत कभी भी जब हटाओगे तो बटा 100 लगाओगे, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब ये जैसे 3/5 है, समझना बात, 3/5 है, तो अगर ये प्रतिशत होता भिन्न में जाते तो बटा 100 होता कि ना होता, होता। इसका मतलब यहाँ 1/100 होता, तभी तो भिन्न में जाता। ठीक, लेकिन ये तो है नहीं, तो हमने क्या कहा कि अगर जितने से तुमने गुणा किया उतने से ही तुम भाग कर दो, तो कोई वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। मैंने कहा कि तुमको मैंने 2 रुपए दिया और इस हाथ से ले लिया, तो मेरा कुछ गया नहीं, गया नहीं, गया ना। ठीक, समझना बात। तो हमने कहा इसमें जब भी भिन्न से प्रतिशत में आना है तो मैंने क्या किया कि 100 से गुणा किया और 100 से ही भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने इसको काटने की कोशिश की, इसको काटा मैंने 5 से, इसको काटा तो यहाँ पर कितना आया 5 दूनी 10,
तो इसका मतलब 20 तिया 60 बटा 100। बटा 100 का मतलब क्या होता है? 1/100। और आप अभी अभी पढ़े हो कि बटा 100 का मतलब परसेंट होता है कि नहीं होता है? तो क्या हम 60 100 को हम गैप करके ये नहीं लिख सकते हैं? 60% लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वही जो हुआ है, हमने डायरेक्ट तुमको बता दिया कि कहीं पर भी भिन्न आए और उसमें तुम 100 से गुणा कर देना, प्रतिशत में बदल जाएगा। मैंने कहा कैसे, तो तुमने कहा 100 से मैंने गुणा किया, 100 से भाग किया और ऊपर वाला मैंने 100 काटा, बटा 100 का मतलब ही परसेंट होता है कि नहीं होता है? ये हो गया। अब कोई बात, कोई दिक्कत? तो आप 100 को नहीं, सीधा हमको याद रखना है, कभी भी प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो भाग बटा 100 मतलब भाग 100 करना है, और कभी भी भिन्न से प्रतिशत में आना है तो गुणा 100 करना है। याद रखोगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जैसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, इसको हटा दें, आ जाएगा। देखो तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, तो तीसरा प्रश्न आपसे कभी भी संख्या में, तीसरा कभी भी संख्या में का की के अगर ये शब्द के बाद प्रतिशत लगा हो, शब्द के बाद कोई प्रतिशत लगा हो, 60%, 20%, 30%, 50%, कुछ भी परसेंट लगा हो, ठीक? किसी भी संख्या में का की के शब्द के बाद क्या लगा हो? प्रतिशत। मतलब 20% कह देते हैं, 400 का 20% बताओ कितना था? कह देते हैं 500 का 30% बताओ कितना था? कह देते हैं कि 300 का 10% बताओ कितना था? ये तो पूछ सकता है। तो हमने कहा किसी भी संख्या में अगर ये शब्द तुमको मिल जाए, का की के, अगर ये शब्द मिल जाए तो याद रखना उसको हटाएंगे और उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके स्थान पर काय का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा यहां पर लिख दिया 400 का 20%, 20% कितना होगा? ये प्रश्न आपसे पूछ दिया, आया तो हमने कहा कोई तुमको संख्या दे दिया, शब्द का आ गया, ठीक? फिर कोई प्रतिशत आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने क्या कहा, वो संख्या लिखेंगे, ठीक? और का की के हटाएंगे, क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। यही होता है कि नहीं होता है? बोलो, किसी कोई दिक्कत? हमने कहा 0 0 0 0 ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल। समस्या? अब कोई दिक्कत? अब यहां पर हमने कहा 20 चौको, इसका मतलब वो संख्या को उसका प्रतिशत कितना होगा? 80। 400 का अगर 20% निकालना है तो इसका मतलब कितना देना पड़ेगा? 80 देना पड़ेगा। कुछ है बात? ठीक, यहीं पर समझना, अगर यहीं पर नोट हो गया, इसी पर अगर मैं एक प्रश्न आपको और दे दूं, मैं यहां पर आपको दे दूं 125 का आपसे 20% पूछ दे, 125 का 20% कितना होगा? तो क्या करोगे? तुरंत से बताओ, कितना होगा? 25 होगा, यही होगा, ठीक? तो अब हमने क्या किया, 125 का की के हटाओगे, गुणा लगाओगे, 20% मतलब 20/100, तो इसका मतलब कि 125, 20 एकम 20, 20 पंचे, और 5 से इसको काटा, 5 दूनी, बचे कितने? 2। तो यहाँ 5, 2 पर 5, 25 50 हो गया आपका उत्तर। कोई समस्या? हमने कहा कि 125 लिखा,
काकी के का मतलब गुड़ा, ठीक, काकी के हटाया गुड़ा लगाया, 20% मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 होता है, और 5 से ये भाग करोगे 125 में, 5 दूनी, देखो 125 भागित 5 करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 2, 5 पच्चा 25, इसका मतलब कि कितना है, कितनी बार गया 25। जैसे आज के पेपर में आप लोगों में एक प्रश्न आया था ना, तो कौन सा था, 333, इसको हटाए, हाँ क्या था, 333 का 1/3, समझना, 333 का 1/3, उसने कहा था कि 333 का 1/3 खर्च कर दिया जाता है, तो शेष कितना बचा, यही तो पूछा है। मतलब 333 रुपए तुम्हारे पास थे, उसका 3 भाग खर्चा कर दिया गया, तो तुम्हारे पास बचा कितना, यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। कि इसका मतलब हमने ये देखो, इसके करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका देख लो, फिर दूसरा तरीका देख लो। हमने कहा 333, समझना, तुम्हारे पास रुपए थे, काकी के का मतलब क्या होता है, गुणा, मैंने गुणा का निशान लगा दिया, कितना खर्चा किया 1/3, उसने ये तो पूछा ना कि 333 का 1/3 कितना होगा, ये तो पूछा नहीं है। उसने कहा था कि 333 रुपए में 1/3 खर्चा कर दिया गया, तो शेष कितना बचा, ठीक। तो हमने कहा इसको मैंने काटा, तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 111 रुपया ही तो खर्चा हुआ है, बोलो। तो तुम्हारे पास रुपए थे कितने, 333 रुपया थे, जिसमें तुमने खर्चा कितना कर दिया, 111 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, यही तो शेष बचा है, बोलो। लेकिन दूसरा ही ऑप्शन 111 दिए रहे, हाँ दूसरा, तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हाँ समझना। अब यही चीज हमने देखो, समझना बात, हमने कहा 333 रुपया थे, अगर कहता कि इसका 1/3 कितना होगा, तो तुरंत से 111 कह देते हैं, लेकिन उसने कहा 1/3 खर्चा हुआ, तो शेष कितना बचा, तो इसका मतलब काकी के का मतलब क्या हुआ, हमने कहा 1/3, मान लो तुम्हारे पास 3 रुपया थे, कितने रुपया, 1/3 में मान लो तुम्हारे पास कितने रुपए थे, 3, तो 3 रुपए में ऊपर कितना रुपया है, 1, कितना रुपया है, तो 3 रुपए में तुमने 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 2 ही तो बचा। मतलब कि 333 रुपए का 1/3 खर्चा किया, तो शेष कितना बचा, तो मैंने कहा मेरे पास रुपया था 3, और जिसमें 1 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 2, इसका मतलब 3 में 2 ही रुपया तो बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा। अब इसको काट दो, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, तो 111 गुणे 2 करोगे तो उत्तर कितना आएगा, इसका मतलब 222 आपके पास बचा। अब समझ में आया, संख्या जैसे मैंने कहा 100, ठीक, यहीं पर प्रश्न मैंने कहा 100 का 1/2 या तुम 1/4 खर्चा कर दिया गया, तो शेष कितना बचा, तो कितना बचा, तो 100 में तुमने 100 का 1/4 खर्चा कर दिया, या तुमसे हम डायरेक्ट अगर पूछ देते कि 100 रुपए तुम्हारे पास थे, 25 रुपए तुमने खा लिए, तो बचे कितने, तो तुम डायरेक्ट बता देते, 93 ले लिया, 93 का 1/3 है, लो 93, हमने कहा 93 रुपया थे, अगर तुमसे पूछे कि इसका 1/3 कितना होगा, तो सीधा तुम 3 से काट दोगे, 3 का 9, 3 एकम 3, 31, लेकिन तुमने कहा 1/3 खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 3 में 1 खर्चा किया, तो 2/3 ही तो बचा कि नहीं बचा, बोलो। तो हमने कहा इससे काटोगे, 3 का 9, 3 एकम, तो 31 दूना, तो इसका मतलब 62 रुपया बचा, ठीक। अब आते हैं, ठीक, अगले, अब ये बात को समझ में आई,
तो वो था परसेंटेज, ये नंबर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन पैटर्न तो एक जैसा है कि नहीं है? हटा दे इसको। अब देखो यहीं पर प्रश्न अब कैसे पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा 325 का 20% प्लस 400 का 10% कितना होगा, ऐसे पूछ देगा प्रश्न। आप कैसे करोगे? देखो हमने कहा यहां पर लिखा 325, ताकि के हटाओगे गुणा लगाओगे 20/100 प्लस 400 ताकि के हटाना है गुणा लगाना है 10/100 कर दोगे। अब यहां पर हमने कहा कि 25 एकम 25 25 20 एकम और 20 पंचे हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 छक्का और 55 कैंसिल किया जाएगा। फिर उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, प्लस लगाया कितना बचा, और आप जानते हो 65 में अगर 40 जोड़ोगे 105 आएगा। यही सभी का उत्तर आ रहा था। दूसरा तो नहीं आया किसी का उत्तर, तो ठीक है, हो जाए तो बता देना। हो गया। अब देखो प्रश्न है, अब आपसे एक कैसे पूछ सकता है, जैसे एक प्रश्न कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, पूछा हुआ प्रश्न है 15% ऑफ 80। देखो छोटे से छोटा प्रश्न हम अंत तक चलेंगे, लेकिन सारे जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे। तो हमने कहा 15% ऑफ 80 क्या होगा, क्या होगा? तो अभी हमने आपको एक चीज याद रखना, कभी भी का, की, के या आप शब्द आ जाए, या समझना, या आपको ब्रैकेट शब्द दे दे, कोई भी ब्रैकेट शब्द दे दे, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, कोई भी दे दे, तो इनको हटाओगे और गुणा लगाओगे, याद रहेगा। ठीक, तो यहां से हमने कहा 15% दिए हैं, ठीक, तो 15% दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 15% का मतलब बटा 100 ऑफ का मतलब गुणा कर देंगे इनटू 80 कर देंगे। 0 से 0 2 पंची 2 चौको 5 तिया तो 4 तिया, यही उत्तर आया, नोट कर लो। समस्या? हाँ एक बार देख लो, हमने कहा कि यहाँ पर 15% ऑफ 80, ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा 15% का हटाओगे बटा 100 लगाओगे गुणा 80 हो जाएगा। तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 5 दूना हो जाएगा, 2 एकम 2 चौको, तो इसका मतलब 3 गुणे 4 कितना होता है, 12 होता है, यही होगा, नोट कर लो। अच्छा देखो, अच्छा कलक बाबू है ना, काहे नहीं, देखो हमने कहा 0.2 ये लिखा है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या 100 बटा 100, इसका मतलब बटा 100 होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो अब यहाँ का की के का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने 100 मान लिया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे, ठीक, फिर गुणे 0.2 बराबर 0.2, कोई दिक्कत? हमने कहा दशमलव जब भी हटाते थे आगे संख्या जितनी बढ़ती थी उतने ही नीचे जीरो बढ़ जाते थे, तो हमने कहा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। हमने कहा ये दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, हमने कहा ये दशमलव हटाओगे एक दशमलव हटाओगे, उसका मतलब नीचे अगर कोई संख्या नहीं है मतलब एक बढ़ाओगे, और आगे जितने संख्या तो एक के आगे उतने ही जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका आया 2/1000 इंटू x इंटू 2, तो 2x बटे 1000 इक्वल टू 2/10। यही आया कि नहीं आया? बोलो। हमने कहा आमने सामने 2 और 2 दिखे तो क्या हो गया, कट गए। हमने कहा 0 आमने सामने दिखे, कट गया। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यहाँ पर बचा क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर 2x बटे, देखो यहाँ कितने जीरो है 3, यहाँ कितने जीरो 2, तो 1 लगा के 5 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2x बराबर ये 10,000, एक कम 10,000 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी दिक्कत? ठीक, अब आप ही बताओ 2 से ये 10,000 काटोगे तो 10,000 का आधा कितना होता है 5,000, तो x बराबर कितना उत्तर आ जाएगा? हो गया आपको उत्तर। नहीं समझ में आया? आए दोबारा बता दिया जाए, देखो कैसे हम इधर देखो, इधर हमने कहा 0.2%, परसेंट हटाया बटा 100 लगाया, काटी के का मतलब गुणा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क परसेंट है तो मैंने कहा x परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे इनटू 0.2 बराबर 0.2 हो गया। तो अब हमने कहा अच्छा एक काम ये कर दो 0.2 आमने सामने है, कट गया, कोई दिक्कत? डायरेक्ट मैंने काट दिया, समस्या किसी को? अब हमने कहा यहां से अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो देखो 2 गुणे x, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो। तो यहाँ पर 1000, यहाँ 100, तो टोटल कितना हो गया 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10,000 इक्वल टू 1, बोलो हाँ जी। ठीक, तो हमने कहा कि अगर ये 2 से इसको काटोगे 2 एक कम और 2 पंची 10, तो ये 5,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब x इक्वल टू 5,000 का गुणा 1 में करोगे तो 5,000 कम 5,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप समझ में आया? नोट कर लो। ठीक, तो यहाँ 3 2 5 है, 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो होंगे, तो 5 जीरो बढ़ाओगे तो 2 5 10, तो 5,000 की जगह 50,000 होगा। कितना होगा 50,000, 1 2 3 4 1 2 यहाँ जीरो, 1 बढ़ा दो 50,000 होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, हाँ जी जरूर बोला जाएगा। ठीक, क्या हुआ? वो 1 लाख का था, हाँ 1 लाख का था, एक जीरो बढ़ा दोगे, हाँ बढ़ा दिया जाए। अब देखो इसी पर जैसे जैसे आपसे एक प्रश्न इसी पर दे देगा, ठीक, वो जीरो बढ़ा लेना, हटा दे इसको। एक छोटा सा प्रश्न है, मैंने कहा 0.5% का क्वेश्चन मार्क परसेंट इंटू 0.2 इक्वल टू 0.5, बताओ क्या होगा, बताना है। देखो हमने कहा कि यहाँ पर देखो 0.5% हटाएंगे बटा इंटू क्वेश्चन मार्क का मतलब x प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 लगाएंगे 0.2 इक्वल टू 0.5। क्या आमने सामने कोई संख्या सेम सेम दिख रही? कौन सी? 0. तो यहाँ पर देखो 0.5 और 0.5 आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ x बटे देखो 100 इंटू 100 तो कितना हो गया 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो इंटू 0.2,
अब यहाँ पर एक बचा, हमने कहा दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा। तो दशमलव पहले अगर जीरो आए तो कोई संख्या का महत्व होता नहीं है। तो यहाँ 2 से काटा, 2 पंची 10, फिर भी वही उत्तर आया कि नहीं आया? 5000 50,000 है, हो गया? नहीं समझ में आया? नोट कर लो। बिल्कुल। हाँ, क्या होगा? 70। हमने देखो अगला पैटर्न क्या है, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या बताओ, ये तो पूछा है। तो हमने कहा अभी अभी आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में का की के लग जाए उसको हटाओगे, कौन सा चिन्ह लगाओगे? गुणा का चिन्ह लगाओगे। तो अगर वो संख्या ही तुमको नहीं पता है तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी हो सकती है? हम मान लेंगे x। हम मान लिया कि हमने कहा किसी संख्या, मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है। क्या मुझे पता है? नहीं पता। मैंने कहा वो संख्या x है। कह सकते कि नहीं कह सकते? और किसी संख्या का शब्द कौन सा आ गया? का की के हटाना है, कौन सा चिन्ह लगाना है? गुणा। गुणा का चिन्ह लगाया, 70% मतलब 70/100 बराबर कितने के है? 49 है। यही तो कहेगा। हमने कहा 0 और 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। हमने कहा 7 एक कम 7 सत्ते, इसका मतलब x/10 बराबर 7, तो x बराबर 10 सत्ते 70, इसका मतलब वो संख्या कौन सी है? 70 है। आया समझ में? नोट कर लो। तो अब प्रश्न, तुमने कहा हम सर जी ये फर्जी गया यो x वाला मान लो, हम तो x का नाम सुनित है तो हम ऐसे गणित पे भाग जाते हैं, है ना? हमका x वाला ना बताओ, ऐसे बताए तो बताओ, है ना? तो हमने कहा ठीक है, तुम x ना मानो, तब हम उत्तर आई। देखो कैसे। हमने दूसरा प्रश्न दिया कि किसी संख्या का 20% 80 है तो वो संख्या बताओ, यही तो मैंने कहा। तो किसी संख्या का 20%, हमने कहा कितना है? कितना है? 80 है। ये जो 80 है कितने बराबर है? 20% के बराबर है कि नहीं है? बोलो। वो 80 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 20%। तो हमने कहा 1% कितने बराबर हो जाएगा? 20 चौको होगा कि नहीं होगा? और आप जानते हो 1% बराबर 4, तो हम जानते हैं हमारा टोटल परसेंट कितना होता है? 100। 1% अगर 4 के तो 100% कितने के? 8। वही का उत्तर। कुछ समझ में आया? जैसे वो वहां पर था कि 70% 49 है, किसी संख्या का 70% 49 है तो वो संख्या कौन सी है? तो हमने कहा 70% 49 है, तो हमने कहा अच्छा 7 करना तो 7 सत्ते, इसका मतलब 10% जो है वो 7 के बराबर है कि नहीं है? हमारा परसेंट होता है कितना है? हमारा परसेंट कितना होता है? 100। 10% अगर 7 के है तो हमारा 10% दिया है तो बच्चा कितना है? 100 बनाना है कि नहीं? तो 10 में कितने से गुणा कर देगी 100 बन जाए? 10 दहम 100 होता है कि नहीं होता है? तो आपने कहा 10 दहम 100, तो 7 दहम होगा, इसका मतलब वो कितने बराबर है? 70 के बराबर है। नहीं समझ में आया? यह नहीं करा चाहता। अच्छा वो x वाली ट्रिक देखो, हमने कहा कि ये वाले समझो, हमने कहा कि यहां पर आपने कहा कि 20% 80 के बराबर है, समझना? तो जो 20 है वो कितने परसेंट बराबर है? और हमने कहा था कुछ आपको कि भिन्न कहीं पर दिख जाए प्रतिशत में जानने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, इंटू 100 कर सकते हो नहीं कर सकते? बोलो। तो 20 चौको 20 चौको और 4 का गुणा 100 में करोगे, हो गया उत्तर। हमने कहा 70% 49 के है, 70% 49 के है, मतलब कि 49/70 होगा कि नहीं होगा? और प्रतिशत आप जानते हो प्रतिशत हटाना है बटा, अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 100? तो यहाँ पर हमने कहा 0 से 0
7 सत्ते तो 7 दहम तो हो गया ऐसे। क्या कर रहा है? ठीक, अब आ गया समझ में? अगला प्रश्न, हाँ बोलो। तो मैंने क्या कहा? 20/100 गुना में 80 कैसे करते हो? कहूं काकी के शब्द लगा है, कहीं काकी के शब्द लगा है, ये कॉमा लगा है, कॉमा 80 है, मतलब वो 80 के बराबर है। मैंने ये तो कहा नहीं किसी संख्या का 20% का 80 कितना होगा, ये तो शब्द बोला नहीं मैंने, इसलिए गुणा नहीं लगाओगे। आ जा रहा है तो तुम बड़े महान इंसान हो। मतलब 20/100 गुणा 80, तब तो इनका उत्तर आ रहा है। भैया कैसे याद है? 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 8 दूनी 16 उत्तर आ रहा है। कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो अगला अगला पैटर्न चलते हैं। ठीक, अगला पैटर्न लिखो। देखो प्रश्न में क्या कहा है कि 35 सेंटीमीटर कॉमा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है, ये तो पूछा है। अच्छा, मैंने एक चीज पहले ही बताया था कि अगर तुमको प्रतिशत से भिन्न में जाना है, बहुत सही, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो गुणा करेंगे ना। प्रतिशत से भिन्न में जाना है बटा 100 करना पड़ता है, मतलब भाग 100, और भिन्न से प्रतिशत में जाना है गुणा 100 करना पड़ा है। हमको करा क्या प्रतिशत है, तो काहे में जाना पड़ रहा है? भाग में जाना पड़ता है। क्या प्रतिशत है? हमने कहा 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो काहे में गए? प्रतिशत में ही गए, मतलब गुणा। क्या क्या प्रतिशत है, मतलब क्या करेंगे? गुणा ही तो करेंगे। तो एक चीज बताओ, उसने कहा 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है, तो आप ही बताओ 35 में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर पड़ता है कि तुम कहोगे कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में 35 सेंटीमीटर पड़ेगा? बोलो किसमें पड़ेगा? दिक्कत दे रहा है, घबराने का कोई बात नहीं। देखो कैसे समझना बात, हमने कहा 35 सेंटीमीटर, तो तुम 35 सेंटीमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब गणित का रूल होता है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर मीटर में चल रहे हो तो मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर में चल रहे हो तो यूनिट सेंटीमीटर में होना चाहिए। बोलो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमने कहा ये 35 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है, यही तो है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको भी, इसका मतलब मीटर को भी तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 में, और 200 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर और दिए तो टोटल कितना होगा, मतलब 250 सेंटीमीटर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? का की के का मतलब क्या होता है, बोलो? गुणा। क्या होता है? गुणा। क्या प्रतिशत है, तो क्या प्रतिशत है मुझे कुछ पता है क्या? क्या प्रतिशत है, क्या मुझे पता है? नहीं पता है। जब कोई चीज नहीं पता होती है तो कितना परसेंट होता है? x% होता है। कुछ मुझे नहीं पता है तो हमने कहा x% का मतलब क्या हुआ? x बटा, मैंने मान लिया x% है। बोलो है कि नहीं है? तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब देखो दोनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, समस्या। हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपने कहा 25 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब 35 बराबर 5x/2। तो देखो 5 से इसको काटोगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो 7 दूनी 14, इसका
इसका मतलब वो कितने परसेंट के बराबर है? 14% के बराबर है। अब समझ में आया? नोट कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ गया ना? तो हमेशा याद रखना कि जो बड़ा है उसको नीचे कर दो, जो छोटा है उसको ऊपर कर दो, इंटू 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा। हमने कहा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 250 सेंटीमीटर में ही तो 35 सेंटीमीटर पड़ेगा, और इंटू मैंने क्या कर दिया? 100 कर दिया। ठीक, तो 25 एकम 25 25 चौको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 2 7 दूनी 14, 14% हो गया। आ जाएगा ना? कोई समस्या? पूछ जरूर लेना जान। आया? ओहो, है ना? तो कहने का मतलब है कि भैया देखो, समस्या जो आज है वो कल भी रहेगी। समस्या जो आज है वो कल भी रहेगी, है ना? लेकिन वो समस्या जो आएगी वो भैया सब भुला देगी, वो सब भुला देगी। और इतने समय वाली समस्या को अगर तुमने पार कर दिया, है तो भैया तुम्हारे जनाजे पर भी सलामी देगी, है ना? तुम्हारे जनाजे पर भी सलामी देगी। पैसा कमा लोगे, कोई पीछे नहीं आएगा, कोई पीछे नहीं आएगा, है ना? और भैया अगर तुम एक बार शहीद भी हो गए, है ना, लाखों का नजारा सामने आएगा। ठीक, तो इसलिए देखो प्रश्न क्या कर रहा है कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, है ना? तो ये पूछा है ना? ठीक, तो अब ये आपको बताना है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर कह रहा है कि 6% सैनिक लड़ाई में क्या हो गए? जख्मी हो गए। और उसके बाद 282 सैनिक अभी भी क्या है? स्वस्थ है। अच्छा एक चीज बताओ, अपने आप में जब लड़ाई करने सैनिक गए होंगे तो कितने परसेंट गए? 100% गए होंगे। बोलो, तो इसका मतलब कि जब सैनिक गए होंगे अपने आप में तो कितने परसेंट गए होंगे? 100। जिसमें से ये क्या है? टोटल सैनिक है कि नहीं है? बोलो, तो ये कुल सैनिक, यहां लिख सकते हो कुल सैनिक, समझने के लिए सिर्फ मैंने कहा 100% थे। जिसमें लड़ाई हुई और उसमें कुछ क्या हुए? जख्मी हो गए, और उसमें कुछ स्वस्थ भी हैं। तो जख्मी कितने परसेंट हुए? तो 100 में अगर 6% जख्मी हो गए तो स्वस्थ कितने बचे? 94% बचे कि नहीं बचे? बोलो, बचे। तो लेकिन सवाल में कितने सैनिक बचे हैं? 282। लेकिन स्वस्थ परसेंट में कितने हैं? 94। और कह रहा है कि कितने लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए थे, तो कितने जख्मी हुए थे? 6% ही तो हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो, इंटू 100 ही तो करोगे। तो आप जानते हो 94 अगर यहाँ है और यहाँ कितना है? 200। अगर हम इसको काटना चाहें तो देखो 4 तिया और 9 त्रिक 27 और 1 तो 94 तिया 282 होता है कि नहीं होता है? बोलो, तो इसका मतलब 36 18, इसका मतलब कितने सैनिक जख्मी हुए? 18 हुए कि नहीं हुए? बोलो, होगा? इतना ही रखें? ठीक, बोलो जय हिंद।